सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम एक नए पाठ में पढ़ रहे थे जिसका नाम था कृष का कर्मवीरा। कृष का कर्मवीरा इस पाठ में हमने जाना कि किसान किस तरह से कड़ी मेहनत करते हुए हमारे लिए अन्न का उत्पादन करते हैं। वे जितनी कर्मठता से कार्य करते हैं शायद ही कोई दूसरा वर्ग इस तरह के कार्य को संपादित कर सके। इसलिए किसान को कर्मवीर कहा गया है, अर्थात इनका मुख्य रूप से जो कार्य होता है वो परिश्रम करना ही होता है। और वे पहले श्लोक में हमने देखा था कि किस तरह से वे तेज धूप, वर्षा, ठंड में बिना ही किसी प्रकार के अन्य चीजों का सहारा लेते हुए वे कार्य कर रहे हैं, ऐसा हमने देखा। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले वाले श्लोक में, ये स्क्रीन आप सबको दिख रही होगी। ये स्क्रीन आप सब देख पा रहे हैं बेटा? स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? यस मैम, दिख रही है। थैंक यू बेटा। यस मैम, दिख रही है। हाँ, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये दिख रहा होगा आपको 10वां पाठ कर्मवीरा। इसे हमने पहले, जैसा कि कल तीर्थ ने ये श्लोक सुनाई थी, है ना? आज मैं चाहूंगी कि इसी श्लोक को प्रतीक हमें रीड करके सुनाए। प्रतीक, पहला श्लोक रीड कीजिए बेटा। यस मैम। पहला श्लोक। हाँ जी बेटा। यस मैम। सूर्यापतु मेघा वसन्तु विपुलं जलम। कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठ। सूर्यास्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम्। कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठ। इसे हम इस तरह से सत्ववाचन कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। प्रतीक, आप अपने आप को म्यूट कीजिए बेटा। यस मैम। यहाँ पर हमने देखा था कि सूर्य की तेज गर्मी या तेज बारिश हो रही हो, ऐसी स्थिति में करते रहते हैं, भले ही शीतकाले अर्थात ठंड के समय में। पहले श्लोक में हमने देखा था कि चाहे तेज धूप हो, बहुत अधिक मात्रा में वर्षा हो रही हो या कड़ाके की ठंड हो, ऐसे समय पर भी किसान अपने कृषि कार्य में प्रतिदिन निरंतरता से लगे रहते हैं। ऐसा हमने इस श्लोक में पढ़ा था, जाना है ना? दूसरे श्लोक में आ जाते हैं। दूसरे श्लोक में क्या लिखा है, पहले मैं सस्वर वाचन कर लेती हूँ, फिर आप ध्यान देकर इसी तरह से वाचन करेंगे। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेद शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तु क्षेत्राणि कर्षत। यहाँ पर इस तरह से आप श्लोक रीड करेंगे और आप में से आ जाएंगे मौली। आइए बेटा मौली, ये जो दूसरा श्लोक है रीड कीजिए। मैम मैम हाँ मैं सुन रही हूँ। मैं क्या बोलती
जो मेरा एग्जाम आपको दिया था मैं गलती से ना कंप्यूटर का आपके पास चले गया है, बस चेक करना ना। किसी ने तो ब्लड ग्रुप भी दिया है, ब्लड टेस्ट का भी दिया है भाई। तो प्रतीक, यस मैम। प्रतीक का तो मेरे, हाँ, तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरा नंबर है आपके पास? नो मैम। कुशल या कुमार, किस कुमार के पास में है ना कुमार? तो यस मैम मेरे पास है। आप कुमार से नंबर लेकर उस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा वो पीडीएफ, ठीक है? मैम मेरा पीडीएफ आपके पास पहुंच गया क्या? मैंने भेजा था। रिप्लाई किया है, मैंने रिप्लाई किया है कुमार, आपने भेजा है, पिताजी के नाम से भेजा है ना, मुझे मिल गया है, पिताजी की आईडी से। नो मैम वो मेरे परदादा का था तो। हाँ ठीक है, तो जिनके भी से भेजा है वो आपने, वो मुझे मिल गया है, मैंने रिप्लाई भी किया है, तो प्रतीक आप इनसे ले लीजिएगा, ठीक है? हम यहाँ सेकंड श्लोक पढ़ रहे थे, क्या लिखा हुआ है? ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, ग्रीष्मे अर्थात गर्मी के समय में, शरीरम शरीर से, सस्वेदम सस्वेदम से तात्पर्य है पसीना। आगे के लिए मौली आप तीसरा श्लोक पढ़ने के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है बेटा? ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, गर्मी में शरीर से सस्वेदम पसीना निकलता है, सबका निकलता है ना? तो यहाँ किसान के लिए कहा जा रहा है कि बहुत अधिक गर्मी लगने के कारण से उसके शरीर से पसीना निकलता है। शीते कंपमयम सदा, और शीते ठंड के कारण, कंपमयम कंपनमान, कंपमयम से तात्पर्य है कांपना, सदा सदा से तात्पर्य सदैव, और वे ठंड लगने पर सदैव कांपते भी हैं, क्योंकि उनके लिए तो ठंड कैसी होती है? तेज होती है ना? तो इसलिए बहुत अधिक ठंड होती है, ठिठुरन वाली ठंड होती है, क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हो कि किसान किस तरह के कपड़े पहने रहते हैं, इसलिए ठंड में तो उनको और अधिक ठंडी लगती है। तो शीते कंपमयम सदम, और ठंड में हमेशा कांपते हैं, लेकिन हलेन च कुदालेन तव, तव से तात्पर्य वे दोनों का, ये जो किसान है और किसान की पत्नी है, तो फिर भी ये दोनों पति पत्नी हलेन च कुदालेन, हल और कुदाली से, हल और कुदाली से तू क्षेत्राणी कर सकता है, से क्षेत्र में, अर्थात क्षेत्र अर्थात खेत में, कर सकत ये खेती का कार्य करते रहते हैं, चाहे तेज गर्मी लग रही हो, गर्मी के कारण से उसके शरीर से पसीना निकल रहा हो, या ठंड के कारण से शरीर कांप रहा हो, फिर भी ये दोनों किसान पति पत्नी हल और कुदाली लेकर अपने खेत में कृषि का कार्य करते हैं। यही इस दूसरे श्लोक का अर्थ है। इस दूसरे श्लोक का अर्थ समझ में आया बेटा? कि मैं आगे बढ़ूं, किसी को और बताऊं? देखिए मैं बता देती हूँ, सुनिए। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, सस्वेदम से तात्पर्य है पसीना, तो गर्मी से शरीर से पसीना निकल रहा हो, या शीते कंपमयम सदा, और ठंड में हमेशा उनका जो शरीर है वह कांपते रहता है, लेकिन तो से तात्पर्य वे दोनों पति पत्नी हलेन च कुदालेन, हल और कुदाली से तू क्षेत्राणी कर सकता, से क्षेत्राणी से तात्पर्य खेती खेत, और कर सकता से तात्पर्य कृषि कार्य, फिर भी ये दोनों पति पत्नी खेती का कार्य करते रहते हैं। ये दूसरे श्लोक का अर्थ हुआ। तीसरे श्लोक में क्या कहा गया है? मौली रीड कीजिए बेटा। मौली
म्यूट होइए, अनम्यूट, हाँ जी, अनम्यूट होइए, हाँ जी, हाँ जी बेटा मौली बोलिए। प्रधान प्रदूषण हाँ। प्रधान सया हम्म। विषानी ने विद्यार्थी जीवन कसत सु दुखे ही तिष्ठति। अब मौली मैं जो बोल रही हूँ उसे एक बार आप सुन लीजिए, फिर आप रिपीट कीजिएगा, ठीक है? क्या लिखा है? पादयोर्न, पादयोर्न त्राणी, पाठियोना पारो पारो पादयोर्न पदत्राणी, पाठयोना पठाने शरीरे वसनानिनो, शरीरे वतानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम, जीवन निर्धनम निंदम जीवनम जीवनम कष्टम कसम सुखम सुखम दुखे दूरे हि तिष्ठति, तिष्ठति दूरे हि तिष्ठति। दूर ही तिष्ठति। हाँ जी बेटा, ऐसे ध्यान से आराम से पढ़ना है, तो आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, ठीक है? धन्यवाद बेटा। देखिए अब तीसरे श्लोक में क्या कहा गया है? तीसरे श्लोक में कहा गया है पादयोन पदत्राणी, पादयोन से चप्पल, यहाँ देख सकते हैं लिखा है क्या है, ये देखिए पदत्राणी, पदत्राणी जूते, पदत्राणी से क्या तात्पर्य है? जूते। तो आप मुझे ये बताइए, आपने किसान को जूते पहने हुए देखा है खेती काम करते समय? खेती का कार्य खेत में जब नो मैम, नो मैम, नो मैम। मैंने देखा ना, तो ये पदत्राणी से तात्पर्य जूते हैं। तो यहाँ पर लिखा है चरणों में, पैरों में पदत्राणे, जूते भी, शरीरे वसनानी, शरीरे शरीर में, वसनानी अर्थात वस्त्र, वस्त्र नो नहीं, वस्त्र भी। देखिए आप ये किसान देख रहे हैं बैकग्राउंड में, है ना? तो इसके लिए कहा जा रहा है कि चरणों में ना ही तो जूते हैं और ना ही शरीर पर कपड़े हैं। इतना मतलब ये तो बिना कपड़ों के ही है ना? तो ऐसा मान सकते हैं। वैसे में सोचिए कि तेज गर्मी लग रही होगी तो भी उनका शरीर जलेगा, और ठंड लग रहा होगा तो उनको तो और अधिक ठंड लगेगा, इतने कम कपड़े पहने हैं, है ना? तो चरणों में, चरणों में जूते नहीं है और ना ही शरीर पर कपड़े हैं। निर्धनम जीवनम, उनका जीवन जो है कैसा है? निर्धनम, बिना। मेरे को चाबी देके जाना बेटा तो आप कहाँ जाओगे? बैंक, बैंक। मौली के घर से आवाज आ रही है। मैम उसको म्यूट होने बोलो। यस मैम, उसको म्यूट होने बोलिए, उसको म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। या मैम उसको निकाल दो। क्या लिखा हुआ है? निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धनम अर्थात बिना धन के, जीवनम जीवन, कष्टम अर्थात कष्ट, उनका जो जीवन है वह बिना धन के और कष्ट से भरा है। सुखम दूरे, सुखम दूरे अर्थात सुख से दूरी है, ही तिष्ठति रहती है, और उनका जो जीवन है वह सुख से दूर ही रहता है, अर्थात उनको किसी प्रकार की
कोई सुख की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा बताया गया है। ठीक है, ये तीसरा श्लोक आप समझ पाए कि चरणों में ना तो जूते हैं और ना ही शरीर पर कपड़े हैं, उनका जीवन बिना धन के कष्ट से भरा हुआ है और सुख तो उनसे दूर ही रहता है। ठीक है, अब चौथे श्लोक में चलते हैं। चौथा श्लोक क्या कह रहा है, मैं रीड कर देती हूँ और आप सभी, आप में से फिर किसी एक को मैं कहूंगी कि वो उसे रिपीट करेंगे। गृहं जीर्णं न वर्षाशु वृष्टिर्वार्यितुं समम् तथापि कर्म विरत्वं कृषकाणां न नश्यति। क्या लिखा हुआ है, गृहं जीर्णं न वर्षाशु वृष्टिं वारयितुं क्षमम् तथापि कर्म विरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। हाँ बेटा मान्या, हाँ बोलिए बेटा मान्या। श्लोक क्रमांक 4 बोलेंगे आप। हाँ बोलिए। मान्या जैन 280 बोलिए बेटा। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ। हाँ बस आ रही है ना, मुझे सुनाई दे रही है ना, वो आ जाएगा। तथापि कर्म विरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। तो इस तरह से ये श्लोक है। धन्यवाद बेटा मान्या। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गृहं जीर्णम। जीर्णम से तात्पर्य है टूटा हुआ। यहाँ पर हम देख सकते हैं जीर्णम पुराना, जीर्णम से तात्पर्य है पुराना। ठीक है, जीर्णम से तात्पर्य है पुराना। अभी यहाँ पर आप देखेंगे उनका घर कैसा है, उनका घर कैसा है बताइए, उनका घर कैसा है। जीर्णम, गृहम जीर्णम, घर जो है कैसा है? उनका घर मिट्टी का बना, मतलब मिट्टी का बना हुआ है और ऊपर में कवेलू वगैरह है। हाँ उनका घर जो है गृहम जीर्णम, उनका जो घर है वह पूरा गोबर को लीपते देखो, हैं। आपने घर देखा हुआ है उनका, किसानों का घर कैसा होता है? यस मैम, कैसे होता है? यस मैम। मैं मेरे गांव हाँ बताइए कैसा होता है उनका घर? मैम उसमें गोबर लिपा हुआ होता है, मैम ऊपर उनके घर छत में में गोबर लिपा कवेलू रहता है होती है, हाँ कवेलू होती कच्चे है घर रहते और हैं उनके कच्चे घर रहते हैं, मिट्टी से बना रहता है। और मैम उनका ईटा से नहीं बनता घर, उनका ना वो कौन सा पत्थर बोलते हैं उनसे बनता है मैम। किससे बनता है? मैम मतलब उनका ईटे के नहीं रहते, उनका ना कुछ कच्चा वो पत्थर रहते हैं ना मैम, कौन से वाले, हाँ उनका रहता है। और हाँ उनके घर से हमेशा मिट्टी की एक ना वो सुगंध आती रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। उनका उनके उनके और हाँ और मैम उनके घर में हर उनके कईयों के घर में कई कई किसान के घर में बैल होती है, गाय होती है,
यस मैम। और सबसे बड़ा मैम आप बोलोगे हमारा घर बढ़िया कि उनका घर, तो हम लोग बोलेंगे उनका, क्योंकि वो अपना मेहनत से खा एकदम खुद से करते हैं हर चीज। मैम खुद से बनाते वो लोग घर। हाँ हाँ और उनके घर वो भी जो चारे रहते हैं ना धान का, जो धान कटाई होती है ना मैम उनकी, और उसका जो लास्ट में भूसा बचता है ना उसका बनाते हैं वो घर, उनके घर भूसा खपरा। बिल्कुल सही कहा आपने। उनके घर कैसे और वो उनके घर में वो अलग से कमरा बनाता है जिसमें गोबर रखे रहते हैं। गोबर और चारा। हाँ गोबर नहीं रखे रहते हैं बेटा, अलग से जो रहता है रूम उसमें घास रखे रहते हैं गाय को खिलाने नो के। मैम, मैंने गोबर का भी देखा, गोबर लीपते हैं ना तो गोबर भी रखते हैं। अच्छा नहीं भाई, जो गोबर जो गाय पालते हैं ना उन्हीं का रखते हो। हाँ फिर क्या करते होंगे कुमार गोबर का उन लोग? मैम वो गोबर के कंडे बनाते हैं, गोबर को घर में लीपते हैं। गोबर का छेना बनाते हैं मैम। और क्या करते हैं? गोबर मैम गोबर के कुछ कुछ अलग अलग प्रकार के जो जो बनता है ना वो बनाते हैं। और गोबर से गैस बनाते हैं जिससे खाना बनता है ना? हाँ 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 चीज है। और यस मैम, यस मैम। अभी दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, क्या होता है अभी शासन ने और बहुत लोगों ने मिलकर ये काम किया है कि उसी गोबर से दिए बनते हैं। हमने पिछले दिवाली में सुना था न्यूज़, अभी भी तो ऐसा हो रहा है। वो हाँ, यस मैम। यस मैम। दिए बन रहे हैं ना गोबर से। और मैम उनकी अच्छी फसल होती है तो वो फसल के लिए इंतजार बहुत करते हैं, मतलब फसल अच्छी है कि ना मैम, बहुत वो उनका इतना खुश हो जाता है। मार्केट में बेचते हैं। हाँ, और अभी प्रधानमंत्री जी ने वो भी तो निकाला है कि किसान कहीं पे भी दुनिया के किसी भी मतलब दुनिया बोल रहा हूँ मैं, देश के किसी भी स्टेट में जाके बेच सकता है अपना हाँ मैम। धान, जहाँ पे उसको सही वैल्यू मिले। मैम वो कंपलसरी नहीं है कि उसको एक ही जगह में बेच सकते, कहीं भी जाके बेच सकते हैं मैम। आपने इतनी जानकारी रखी किसानों के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि किसान जो हैं इस तरह के कार्य में संलग्न रहते हैं, बिल्कुल सही। तो इन्हीं सारी बातें तो आपको पता है, तो ये श्लोक भी कर रहे थे हम, देखिए। तो फिर मैं और आगे मैम लेकिन एक किसान लोग की इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैम। मैम वो लोग हमेशा ना, हम लोग जैसे बैठे खाली बैठे हैं ना तो हम लोग फोन को रखते हैं मैम अभी, और किसान लोग ना उस टाइम को यूज करते हैं मैम, वेस्ट नहीं करते। उनका हर एक टाइम मनी है। कैसे 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 उसका उपयोग करते हैं समय का? मैम जैसे वो कभी कुछ गाय का करते रहेंगे, गाय को धुलवा ले जाएंगे वहाँ तालाब वाला हम, और बट वो बैठे रहते मैम बिल्कुल वो। कुशल, मैं आपके बोलने का मतलब समझ गई। आपका बोलना ये हो रहा है कि किसान जो है खाली नहीं बैठते, आराम नहीं करते, हमेशा काम में लगे रहते हैं, यही कहना चाह रहे हो ना? यस मैम, हाँ, यस मैम, यस मैम। इसी के लिए हमारे पास पहले श्लोक में एक शब्द आया था, दिख रहा है आपको? लास्ट सेकंड लाइन का लास्ट जो शब्द है कर्मठ, है ना? ये जो कर्मठा है इससे तात्पर्य ये है कि वे हमेशा कार्य में संलग्न रहते हैं, लगे रहते हैं, तो ये कर्मठा इसीलिए। ठीक है बेटा, आगे इसमें क्या दिया यस मैम। बारे में और चर्चा करेंगे। अभी हम श्लोक क्रमांक गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं तथापि कर्म विरत्वा कृषिकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णं, उनका जो घर है वो पुराना है, और पुराना है तो इतना कमजोर है, न वर्षासु वृष्टिं वारितुं क्षमम्, न ही वर्षा के पानी को बरसात के दिनों में
बरसात के पानी को रोक पाता है। बारिश यस मैम। वो उनका मैम लेकिन कई घर इतने मजबूत रहते हैं मैम, हमारे पास स्कूल में हमारा भी मैम हार्दिक के घर से बहुत आवाज आ रही है। म्यूट कीजिए बेटा। कई कई घर कमजोर रहते हैं, लेकिन मैम हर किसान के घर नहीं रहते मैम, वो एक बार फसल काटते हैं तो घर में भी बहुत उपयोग करते हैं। हाँ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पहले ये श्लोक कंप्लीट कर लेते हैं। तो उनका जी घर मैम। कि जैसे बारिश होती है तो वह जो बारिश का पानी है उसे वह उसका जो घर है वह रोक नहीं पाता, इतना कमजोर है। गृहम जीर्णम, घर जो है पुराना होता है। न वर्षासु वृष्टि, वर्षा ऋतु में जो बारिश होती है वारितु क्षमम, उसको रोकने की क्षमता भी उनमें नहीं होती। तथापि, फिर भी कर्म वीरत्वम, कर्मवीर करने कार्य करने वाले ये जो कर्मवीर हैं, कृष का नाम किसान, कृष का नाम न नश्यति, फिर भी इन किसानों की जो कर्मवीरता है, कर्मठता है, कार्य करने का जो लग्न है, वे उनका न नश्यति, उनका नाश नहीं होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, वारितुम दूर करने में, जीर्णम पुराना, और वारितुम दूर करने में, क्षमम से तात्पर्य समर्थ, है ना। तो यहाँ हमने यही देखा, देखिए क्या लिखा हुआ है, गृहम जीर्णम न वर्षासु, उनका जो घर है वह बहुत पुराना है, जो बरसात के पानी को रोकने में समर्थ नहीं है। फिर भी तथापि कर्म वीरत्व कृष्ण का नाम न नश्यति, फिर भी मैम आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है। फिर भी वॉइस वेरी क्लियर। हाँ जी बेटा, आप सभी ना क्या कीजिए, आप सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है। फिर भी किसान की जो कर्मवीरता है, कार्य करने की का जो लग्न है, उनका उनका नाश नहीं होता। कृष का नाम न नश्यति, उनका जो नाश नहीं होता, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अर्थात वे अपने कार्य में लगे ही रहते हैं, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे किसी का कोई घर है ना, घर टूट जाए तो आदमी परेशान हो जाता है ना, कि हर साल हम लोग अब ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो हर साल घर बनाता होगा, उसका घर हर साल टूट जाता होगा? नहीं, हम में से किसी का घर ऐसा नहीं है कि हमने एक बार बनाया तो दूसरे साल वो टूट जाएगा, ऐसी कोई बात है क्या? नहीं। लेकिन किसान के घर नहीं है मैम। किसान के घर मिट्टी और घास से बने रहते हैं, इसलिए बरसात, हर साल की बरसात में उनका जो घर है वो टूट जाता है, फिर भी वो परेशान नहीं होते। बारिश रुकने के बाद उस घर को पुनः बनाते हैं और फिर उसमें रहना प्रारंभ कर देते हैं। तो यही, अब ये ऐसा नहीं है कि वो हम लोग एक बार में पक्का क्यों नहीं बना लेते उस घर को, ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि वे क्या है, निर्धनम, उनके पास अपने घर को पक्का बनाने के लिए धन नहीं है। फिर भी उनकी यहाँ पर बताई जा रही है, उनकी मेहनत कम नहीं होती, फिर भी वे कृषि के कार्य में लगे रहते हैं और अपना घर पुनः बनाते हैं। फिर मैम जितनी बार वो लोग घर बनाते हैं उतनी बार को एक बार में बनाने में यूज करे पक्का घर, तो मैम उनका घर तो बहुत अच्छा हो जाएगा फिर। मैम लेकिन घास वास भी रहता है, लेकिन बहुत अच्छा रहता है। मैम और पत्थर जो रहते हैं ना मैम, इतने मजबूत रहते हैं। आपको मालूम है कुमार, आपने अभी कहा ना कि जितनी बार वो घर बनाते हैं इससे तो अच्छा एक बार में पक्का बना लेते हैं, उसके बाद बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप ये जो किसान देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये जो किसान है, किसान ने कपड़े क्यों नहीं पहने? यस मैम। क्यों नहीं पहने? गंदे ना हो जाए करके। मैम क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन ऐसा वो लोग जब धान बेचते हैं तो पैसे आते हैं तो उनके घर टूटते हैं। घर टूटने जितना पैसा वो लोग धान बेचने में लगाते हैं उसको पूरा घर बनाने में लगा देते हैं। मैम बहुत किसान के घर ईंटे के भी रहते कुछ कुछ। और मैम कई किसान के घर कोई पत्थर के रहते हैं मैम, एकदम उसमें छेद भी नहीं होते दीवालों में। ईंटे के घर मजबूत रहते उनके, पत्थर के घर रहते हैं। पहले जो कुमार बोला है उसका मैं जवाब दे रही हूँ, उनके सवाल का।
कुमार का कहना है कि उनके पास तो पैसे धान बेचने के बाद पैसे आ जाते हैं, तो उससे वो घर क्यों नहीं बना लेते। अगर वो उन पैसों से घर बना ले तो वे, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि किसान अपनी फसल को बेचने के बाद उनको जो पैसा मिलता है उसका करता क्या है। तो मैं बता रही हूँ आपको क्या करता है उनको, क्योंकि साल में एक बार ही पैसा मिलता है, पूरे साल में एक बार पैसा मिलता है, और इसलिए वो पैसे वे बचा के रखते हैं, ताकि आने वाले समय में जब फिर से खेती का काम करना पड़ेगा तो उस समय जो खाद खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे वो उन पैसों के लिए अलग करते हैं। और साल भर में खाने के लिए जितने पैसे की आवश्यकता है बस उनको उतना ही पैसा मिल पाता है बेटा। उन फसलों को बेचने से किसान को केवल इतना ही पैसा मिल पाता है कि वो आने वाले साल में खेती कर सके, खेती के लिए खर्च कर सके, और दूसरी बात भोजन, दोनों समय का भोजन प्राप्त कर सके, बस इतने के लिए। इसके बाद उनके पास और पैसे नहीं बचते जिससे वो कोई दूसरा काम कर सके, या अपना घर नया बनवा सके, या अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद सके। ऐसा उनके पास और पैसे बचते ही नहीं। जैसा कुमार ने कहा ना, तो मैम फसल तो बेचते हैं हर साल, और हर साल के लिए तो फिर कहाँ जाता है वो पैसा। तो उनके लिए इतनी मजबूरी आ जाती है, क्योंकि फसल बेचने से कोई बहुत पैसा नहीं मिलता है ना। इसलिए हमारे देश के किसान जो है वो गरीब हैं। इसलिए पैसे अगर उनको अच्छे सही कीमत की मिल जाए, सही उनके जितना मेहनत होता है उस हिसाब से उनको पैसे मिल जाए, तो एक समय आएगा जब वे भी अच्छा जीवन जी पाएंगे। मैम लेकिन इसलिए तो किसान मैम जो रहते हैं प्रधानमंत्री जी ने वो योजना चालू कर दी। फिर और मैम अब सब किसान लोग के लिए इतना बढ़िया कर दिया गया है। अच्छा, तो आप लोगों को ये चौथा वाला श्लोक का अर्थ समझ में आया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। आज के लिए ये कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और आने वाले समय में हम श्लोक क्रमांक 5 और 6 को पढ़ेंगे और इसके अर्थ जानेंगे। इसके पहले आप सभी एक काम करेंगे, आप सभी किसान के बारे में और जितनी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और उनके जीवन को और आगे अच्छा बेहतर बनाने के लिए जो उपाय सोच सकते हैं, अगली कक्षा में मुझे वो सोचकर बताइएगा। ठीक है बेटा? जी मैम। जिसको भी मैम का नंबर चाहिए वो मेरे से ले लेना, या फिर बीजेपी पेरेंट्स ऐप में टीचर्स का है उससे भी मिल जाएगा। हाँ, मेरे पास भी है।